आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। बड़ी खबर यह आ रही है कि यूपी से ज्यादा महाराष्ट्र में असरदार रही समाजवादी पार्टी। बता दें कि यूपी बिहार के उपचुनाव और महाराष्ट्र झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। यूपी में सपा ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी है। वहीं यूपी जैसे राज्य में सपा को केवल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की लहर सपा अपने 2 प्रत्याशियों को जिताने में कामयाब रही। इस तरह यूपी में ना सही लेकिन महाराष्ट्र में उसे अच्छी खबर जरूर मिल गई है। सपा महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष व अबू आजमी को मुंबई की मानखुर्द नगर सीट से चौथी बार चुनाव जीत गए। उन्होंने AIMIM को हराकर ये चुनाव जीता है। वहीं सपा को महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जगह नहीं मिली थी। कांग्रेस सपा को केवल 2 सीटें देना चाहती थी। सपा ने 12 पर दांव ठोका। बाद में 9 सीटों यानी मानपुर खुर्द, शिवाजी नगर और भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, सुलजापुर, परंदा, औरंगाबाद ईस्ट, मालेगांव सेंट्रल, धुले, भायखला पर मैदानी में प्रत्याशी उतारे। उसके बाद शिवसेना व एनसीपी शरद पवार से अनुरोध कर 4 प्रत्याशियों को न लड़ाने का निर्णय लिया, लेकिन तब तक नाम वापसी की तारीख बिल्कुल निकल चुकी थी। भायखला सीट पर प्रत्याशी वापस लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सपा को खून किया था। अखिलेश ने खुद महाराष्ट्र जाकर कुछ सीटों पर प्रचार किया था। साथ ही यूपी की सपाइयों की पूरी टीम भी उतार दी गई थी। वहीं यूपी विधानसभा की 9 सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ व करहल सीट पर अपनी जीत दर्ज की है, जबकि 7 सीटों पर भाजपा ने कमल खिलाया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीती सीट भी इस बार सपा हार चुकी है। कानपुर जिले की सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा ने नसीम सोलंकी को चुनाव मैदान से उतारा और भाजपा के सुरेश अवस्थी के खिलाफ 8,565 वोटों से हराया। सीसामऊ उपचुनाव में किस्मत आजमा रहे कुल 5 उम्मीदवारों में से सपा की नसीम सोलंकी को 69,714 मत मिले। वहीं भाजपा उम्मीदवार सुरेश अवस्थी को 61,150 मत और बहुजन समाज पार्टी के वीरेश कुमार को 1,410 वोट मिले। इसी तरह करहल सीट से भी सपा बचाने में कामयाब रही। यहां पर सपा के तेज प्रताप यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के अनुतेज प्रताप सिंह को 14,725 मतों से अंतर से हराकर जीत दर्ज की है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भतीजे और राष्ट्रीय जनता दल राजा के संस्थापक लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की है। यह सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उनके विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र देने की वजह से रिक्त हुई थी। सपा के लिए सर्वाधिक प्रतिष्ठा वक्त सीट थी। वहीं करहल में तेज प्रताप सिंह को 1,43,004 मत मिले, जबकि अनुरोध को 79,578 वोट मिले, जबकि अवनीश कुमार को 8409 वोट मिले। देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में परिणामों देखा जाए तो बसपा के हाथी की 40 सुस्ती होती दिखाई दी। इन दोनों राज्यों में पहले की अपेक्षा बसपा की स्थिति खराब हुई। इन दोनों राज्यों में बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ी। बसपा सुप्रीमो मायावती स्वयं प्रचार करने के लिए गई थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट बैंक कम हुआ है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में 0.91%, वही वर्ष 2024 में 2.35% वोट मिले, जबकि इस चुनाव में उनका मतदान प्रतिशत गिर के 0.48% पहुंच गया है। इसी तरह झारखंड विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो उसे 0.79% वोट मिला, जबकि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में 1.53 और 2014 के विधानसभा चुनाव में उसे 2.39% जो है वोट मिले थे। इस तरह से जो मायावती की बहुजन समाज पार्टी है उसका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है।